लीजिए दोस्तों, बदल गई हवा। पहले चरण की वोटिंग होते ही बीजेपी की बढ़ी टेंशन। उधर तेजस्वी ने कर दिया ऐसा दावा, नीतीश भी हैं परेशान, नहीं आ रही है रातों की नींद। आपको बता रहे खबर, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार ने एक बार फिर लोकतंत्र की मिसाल पेश की है। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। और इतनी बड़ी वोटिंग दर को लेकर अब सियासत में नई हलचल मच गई है। महागठबंधन इसे बदलाव की लहर बता रहा है, तो उधर एनडीए कह रहा है कि यह भरोसे की वोटिंग है, यह सुशासन को लेकर लोगों का साथ है, सहयोग है। तो क्या इस बार जनता ने बिहार की सियासी हवा सचमुच बदल दी है? दोस्तों, गुरुवार 6 नवंबर बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर जब सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी, तो अंदाजा लग गया कि बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, बिहार में इतिहास बदला है। शाम तक आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया आंकड़े ने। 64.66% मतदान, यानी अब तक की सबसे बड़ी वोटिंग दर। इतिहास बताता है, जब जब बिहार में ऐसा हुआ है, वोटिंग 60% से ऊपर हुई है, तब सियासत ने करवट ली है, सत्ता बदली है, हवाओं का रुख बदला है। 1990 में दोस्तों 62.04% मतदान हुआ, तब लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आए। 1995 में 61.79% मतदान हुआ, लालू ने दोबारा वापसी की। 2000 में 62.57% मतदान हुआ। कांटे की टक्कर के बाद राबड़ी देवी की सरकार बनी, नीतीश कुमार वहां भी मात खाए थे। यानी 60% से ऊपर अगर मतदान हुआ तो बिहार में हवाएं बदली हैं, इतिहास बदला है। और अब 2025 में भी ऐसा ही दिख रहा है। 64.66%। क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर अब आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। और तेजस्वी के इस दावे के बाद से सत्ता पक्ष नीतीश, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची है, हड़बड़ी मची है, नींदें उड़ गई हैं। क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, मौजूदा सत्ता बदली है। और फिलहाल तो 20 साल से साहब इन्हीं लोगों का दबदबा है, राज है। तो ये भी आमतौर पर ये बात कही जाती है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ा है तो मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा हावी है, मौजूदा सरकार से लोग नाखुश हैं। और शायद लोगों का गुस्सा वोटों में बदलता है, लोग वोट के जरिए चोट देने की कोशिश करते हैं। यह आमतौर पर एक धारणा बनी है दोस्तों, लेकिन तेजस्वी के दावे ने इसे और मजबूत कर दिया है। और शायद इसीलिए बीजेपी परेशान है। नीतीश कुमार का खेमा, क्योंकि एक कल से आज तक एक ट्रेंड ये भी चल रहा है कि तीर ही लालटेन है, जिस वजह से और यानी कई जातीय समीकरणों को महागठबंधन ने ऐसा तोड़ा, ऐसी काट लाई कि हवाओं का रुख बदला है। तेजस्वी यादव ने राज्य के लोगों को बधाई दी और उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार इस तरह की अभूतपूर्व बदलाव की लहर है। महागठबंधन के पक्ष में यह साफ दिखाई दे रहा है, संदेश लोगों का ये साफ समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर बिहारवासी ने 20 साल के अंधकार को मिटाने के लिए घर से निकलकर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई है कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान, सौहार्द, शांति, खुशहाली दस्तक उसकी सुनाई दे रही है। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है
11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा, ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी साफ कह रहे हैं कि युवाओं के अंदर गुस्सा है, महिलाएं परेशान हैं, किसान सिर पीट रहा है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ही बेहाल है। लोग कहते हैं मंगल पांडे अपने गृह जिला का, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, वहाँ चरमराई व्यवस्था है, वहाँ का हाल ठीक नहीं कर रहा है, तो बिहार तो लुटिया डुबोई दी है। और तेजस्वी यही कह रहे हैं कि ये वोट परसेंटेज बता रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, और इसलिए तेजस्वी ने सभी दिया है। उधर चुनाव आयोग ने भी इस बार पूरी प्रक्रिया सख्त निगरानी में रखी, चुके उनके सिर पे बैठे थे राहुल गांधी। थोड़ा सा इधर से उधर हो, राहुल गांधी का बॉम्ब एक के बाद एक तैयार है। और इस वजह से जो गलती महाराष्ट्र, जो गलती हरियाणा, जो गलती और भी जगहों पे चुनाव में देखने को मिली, उपचुनाव में देखने को मिली, वो बिहार में दोहराने की चुनाव आयोग ने कतई कोशिश नहीं की। लेकिन उसके बावजूद कई जगह से ऐसी खबरें सामने आई कि चुनाव आयोग की साख, उसके ऊपर सवाल उठा। कहीं मतदाता आए तो उन्हें बताया गया वोट हो गया आपका, कहीं लोगों को वोटिंग जहां मतदान केंद्र था वहां जाने तक की कोई सहूलत, कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की कोशिश थी कि अगर कुछ किया भी जाए तो पता बिल्कुल भी ना चले। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनकी टीम ने सभी जिलों से लाइव फीड लेकर हालात की समीक्षा लगातार की। राज्य के 45,341 मतदान केंद्रों पर 100% लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, यानी हर वोट पर चुनाव आयोग की सीधी नजर थी। इस बार मतदान केंद्र पर सुविधाएं भी बदली थी, क्योंकि वजह क्या है आप जानते हैं। नेता विपक्ष की सक्रियता, वो जिस तरह से हावी नजर आए, ईवीएम पर उम्मीदवारों की इस बार रंगीन तस्वीरें लगाई गई थी। ये कुछ बड़े बदलाव, 30 बड़े बदलाव चुनाव आयोग ने चुके 6 महीनों के अंदर किए हैं, ताकि ना किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी ना रह जाए। और इसकी बड़ी वजह बताया गया कि नेता विपक्ष जिस तरह से खड़े हैं, नाक में दम किए हैं, चुनाव आयोग इसलिए ये तमाम प्रकार की चीजें करता नजर आया। इस बार मोबाइल को लेकर भी मतदाताओं के वो भी सुविधा रखी गई। नई डिजाइन की वोटर सूचना पर्चियां बनाई गई थी। जो बूढ़े दिव्यांग मतदाता थे उनके लिए व्हीलचेयर और ई रिक्शा सेवा, यानी लोकतंत्र को आसान बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे बदलाव, और बिहार से ये बदलाव चुनाव आयोग ने किए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को भी पता है बिहार किस तरह से लोकतंत्र का संदेश देता है। खैर दोस्तों बिहार इस बार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहा। 6 देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया के 16 प्रतिनिधियों ने मतदान प्रक्रिया को करीब से देखा और कहा कि यह पारदर्शी और संगठित लोकतंत्र का अद्भुत एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जहां खैर मिला जुलाकर पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। आरोप प्रत्यारोप के बीच कई जगहों से सत्ता पक्ष का वो नज़ारा भी देखने को मिला, जहां वो हावी रहने वाली चीज़ें नज़र आती हैं कि हम हैं तो कुछ भी कर लें। लेकिन वहाँ लोगों ने जवाब दिया नारों के साथ। वो राहुल वाला वोट चोर, गद्दी चोर, लोगों में अलग सी ऊर्जा दिखाई दी थी दोस्तों। जहां महागठबंधन इससे बदलाव की लहर बता रहा है, एनडीए का दावा न जाने किस दिल से कि ये जनता का भरोसा है, विकास की स्थिरता है, सुशासन की मिसाल है,
खैर, पहले चरण की भारी वोटिंग ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई। अगले चरण में ये जोश और बढ़ सकता है, लेकिन सवाल अब ये कि क्या ये वोट विकास के नाम पर है या बदलाव के नाम पर है, बदलाव की बयार पर है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब बिहार में मतदाता बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं, तब तब सियासत की दिशा बदलती आई है। 66.66% मतदान सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की नई पटकथा का एक बड़ा पहला अध्याय है। अब देखना होगा ये जन लहर किसके पक्ष में जाती है, विकास की बात करने वालों के साथ या बदलाव की तलाश में निकली जनता के साथ, युवाओं के साथ, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के खिलाफ लड़ रहे युवाओं के खिलाफ। खैर दोस्तों, इतिहास कहता है बिहार का जब जब 60% से ऊपर मतदान प्रतिशत रहा है, ये आंकड़े आए हैं, तब तक सत्ता बदली है। चाहे 1990, 95, 2000 की बात करें, ऐसा ही नज़ारा दे। और इस बार भी ये 64.66% वोटिंग बता रही है। बिहार एक बार फिर बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। तस्वीर देखिएगा तो लोगों की नाराजगी भी सत्ता पक्ष 20 साल की थकी थकाई सरकार के खिलाफ है। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, बताइए हमें भी सलाह दीजिए, अपनी राय ज़रूर कमेंट के जरिए दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।